एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि जो मेमोरी है वो पहुंच चुका है एक नई सिटी में जिसका नाम है माइल्स। उसकी जो पहरेदार है वो उसको कह रही है कि तुम्हारे पास कोई वेपन्स तो है नहीं, तो मुझे नहीं लगता है कि तुम हमारी सिटी के लिए कोई खतरा हो। मेमोरी कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर घूमने आया हूँ, जिस पर वो गार्ड्स उसको सिटी के अंदर जाने देते हैं। इसके बाद मेमोरी जाता है एक होटल में। जो होटल वाला है वो उसको स्टे के लिए 2000 येन मांगता है। मेमोरी सोचता है यहाँ के लोग तो उस पर बिल्कुल भी दया नहीं कर रहे हैं और फिर वो उससे पूछता है कि अच्छा आप मुझे ये बता सकते हैं कि कपड़े धोने की जगह कहाँ है, क्योंकि मेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं। और वो उसे कुछ सिल्वर कॉइन्स दिखाता है, जिस पर वो होटल का मैनेजर उसको तुरंत लेके जाता है अपने साथ। सीन चेंज होता है। मेमोरी नहा धो के निकल चुका होता है बाहर मार्केट में देखने के लिए कि आखिरकार ये सिटी कैसी है। और वो कहता है कि ये सिटी तो विलियनस की जो सिटी है उससे बहुत ज्यादा अच्छी है और यहाँ की सिचुएशन देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ के लोग ज्यादा मैजिक को जानते हैं, इसलिए ये लोग इतने ज्यादा नॉर्मल हैं। उसके बाद उसे भूख लगती है तो वो होटल में खाना खाने चला जाता है। जब वो होटल में खाना खा रहा होता है तो कहता है यहाँ का खाना तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और साथ ही उसके पीछे कुछ लोग होते हैं, वो लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं मॉन्स्टर्स और एडवेंचर के बारे में। किस तरह कई कॉन्टिनेंट्स में जो मॉन्स्टर्स है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और बहुत से जो हीरोज़ हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। उसके बाद मेमोरी चला जाता है अपने रूम में और वो स्लाइम को भी खाना खिलाता है। पिगीमारू को खाना खिलाने के बाद वो उससे कह रहा होता है कि अब हमें अपने गोल पर फोकस करना चाहिए, हमको उस इंसान को ढूंढना है जो इस फोरबिडन बुक को पढ़ सके। मेमोरी ने वहाँ पर अपना नाम हार्टी स्कूल बताया होता है और वो कह रहा होता है कि उसे कैसे ना कैसे करके विच ऑफ टाबूस के पास पहुंचना होगा। और फिर तभी उसे बात याद आती है कि वहाँ होटल में जो लोग बैठकर बातें कर रहे थे उनमें किसी एक ने कहा था कि वहाँ माइल्स सिटी के जो राजा हैं उन्होंने एक कॉन्टेस्ट रखा है जिसमें जो रुइन है मतलब कि डेंजन, वहाँ पर जाकर मॉन्स्टर्स को मारना है और वहाँ पर कोई चीज़ रखी है उसको लेकर आना है। अगले दिन मेमोरी पहुँच जाता है राजा की उस मीटिंग में। उस मीटिंग में राजा कह रहे होते हैं कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बुलाया और आप लोगों ने अपना मेरे को टाइम दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर एक नया फ्लोर खुला है जिसके सबसे लास्ट फ्लोर पर एक कप रखा हुआ है जिसका नाम है ड्रैगन आई चाइल्डली और जो भी उसको लेकर आएगा उसे 300 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। तो जो जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है वो लोग एक लाइन में आ जाए। जैसे ही वो सब लाइन बनाते हैं वहाँ पर एक आवाज़ आती है। राजा का एक मंत्री एक लड़की को कहता है कि हे तुम यहाँ पर छुप रही थी। और ये वही लड़की होती है जो हमें पिछले एपिसोड में दिखाई गई थी जिसको मेमोरी ने बचाया था। जैसे ही वो लड़की बोलती है तो वो मंत्री बोल उठता है कि अरे अरे रे, तुम्हारी आवाज़ सुनकर तो मैं कुछ पहचान रहा हूँ, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, साथ ही तुम भी बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती हो। वहाँ के लोग बात करने लगते हैं क्या ये वही है? वो लोग कहते हैं कि हाँ हाँ, सेरास आशिरन ये नाइट्स की कैप्टन है, इसने अकेले 11 नाइट्स को बनाया है। वो मंत्री उस लड़की को कह रहा होता है कि मैं तुम्हें पहचान गया हूँ, इसलिए अब यहाँ पर मत छुपो और मैं सबको बताने वाला हूँ कि तुम एक एल्फ हो जो कि सेरास आशिरन है। जैसे ही वो उसका जो कैप है वो हटाता है वो देखता है उसके कान नॉर्मल है और वो कहती है कि तुमको गलत फैमिली हुई है, मैं सेरास आशिरन नहीं हूँ, मेरा नाम मिस्ट बलूकस है। ये देखकर वो मंत्री शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि हे तुम झूठ बोल रही हो, मैं तुम पे भरोसा नहीं करूंगा। इसके बाद फिर वो वहाँ से चली जाती है और फिर तभी जो मेमोरी है वो वहाँ पर जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे कुछ हथियार खरीदने होंगे डेंजन में जाने से पहले। तभी उसके पास वो जो लड़की थी मिस्ट वो आ जाती है और वो उससे बात करने लगती है। मेमोरी उसको बोलता है कि मैंने देखा कैसे वो लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे। वो बोलती है कि हाँ ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है, कई लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं। तो मेमोरी बोलता है अच्छा ठीक है, काम कर सकती हो, तुम मेरी गार्ड बन जाओ, तुम मेरी मदद करना, इसके बदले मैं तुम्हें पैसे दूंगा। जिस पर वो कहती है कि ओके इसके लिए मैं मान सकती हूँ और मुझे ट्रैवल करने के लिए पैसों की ज़रूरत है। फिर वो जाती है और उसको कुछ हथियार दिलवा देती है जिस वजह से मेमोरी खुश होता है और उसके बदले उसे सिल्वर कॉइन्स देता है। तो कहती है कि थैंक यू और फिर वो वहाँ से चली जाती है। सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है मेमोरी पहुँच जाता है उस डेंजन में और देखता है कि वहाँ से कई लोग भागते हुए आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पर मॉन्स्टर्स होते हैं। फिर मेमोरी जाता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। उसके बाद जो उसके पीछे से लोग आ रहे थे वो लोग देखते हैं कि अरे इस मॉन्स्टर को किसने मारा और बड़ी बेरहमी से मारा है, क्या इसे सिर्फ एक चाकू से मार दिया गया? हमें तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। उसके बाद मेमोरी सोचता है कि मुझे इन लोगों से छुप कर रहना होगा और फिर वो आगे बढ़ जाता है और एक एक करके सभी मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। इसके बाद वो रेस्ट करने लगता है। रेस्ट करने के बाद जब वो उठता है तो
जैसे ही वो अपने रूम का दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर कुछ लोग खड़े होते हैं और वो सिटी के लोग होते हैं। वो लोग कहते हैं कि हम लोग जब आ रहे थे तो हमने देखा था कि बहुत से मॉन्स्टर्स मरे हुए थे, इसीलिए हमें खतरा है कि कहीं यहाँ पर कोई बड़ा मॉन्स्टर ना हो और उसने ही इन छोटे मॉन्स्टर्स को मारा हो, क्योंकि तुमने तो नहीं मारा होगा। और वो उसे अपने साथ चलने के लिए पूछते हैं तो मेमोरी कहता है नहीं, मुझे उस इनाम की ज़रूरत है, इसलिए मैं आगे जाऊँगा। जिस पर वो लोग कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम आगे जाओ, अगर तुम्हें आगे और भी लोग मिले तो उनको ये इन्फॉर्मेशन दे देना। फिर मेमोरी कहता है ओके, मैं ये कर दूंगा। और वो सोचता है कि मैंने गलत ही रेस्ट ले लिया। इसके बाद वो आगे बढ़ने लगता है और वो अब बहुत ऊपर तक पहुंच चुका होता है। लास्ट फ्लोर पर आकर वो देखता है कि उस रूम में रखा होता है ड्रैगन आई चार्ली। और वो सोचता है कि अच्छा, तो यही है यहाँ का वो प्रेजेंट जिसको राजा चाहता है और इसके बदले वो नाम भी दे रहा है। जैसे ही वो उसके पास जाता है तो उसके बगल में एक ड्रैगन की मूर्ति होती है। मेमोरी सोचता है कि मुझे डाउट है, अगर मैंने इसको उठाया तो ये ड्रैगन जाग जाएगा। तो मेमोरी उसको उसी फॉर्म में पैरालाइज कर देता है और उस पर पॉइजन अटैक कर देता है, जिससे कि वो ड्रैगन उसी पोजीशन में मर जाता है। उसके बाद मेमोरी उस ड्रैगन आई चार्ली को उठा लेता है। तभी पीछे से देखता है तो वहां पर आ जाती है वही लड़की मिस्ट। और मिस्ट उससे कहती है कि मुझे लगा था कि सबसे पहले मैं यहाँ पर पहुंची हूँ, पर यहाँ पर तो आप आ चुके हैं। जिस पर मेमोरी कहता है क्या हुआ, तुम्हें ये चाहिए था? वो कहती है कि हाँ, मुझे चाहिए तो था। इसके बाद मेमोरी जाता है और उसको वो दे देता है। जिस पर वो कहती है कि अरे अरे, आप मुझे ये ऐसे ही दे रहे हैं, क्या आप इसके बदले कुछ नहीं लेंगे? तो मेमोरी वहाँ जिस पर वो ड्रैगन आई चार्ली रखा था उस बॉक्स को देखने लगता है और उससे कहता है कि हार्टी स्कोल बहुत ज्यादा दयालु है, इसलिए उसने तुमको ऐसे ही दे दिया है ये, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। जिस पर वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तभी वो जो पत्थर था वो दो टुकड़ों में अलग हो जाता है और उसके नीचे एक और दरवाजा खुल जाता है, जिसे देखकर मेमोरी खुश हो जाता है। उसके बाद वो कहती है कि आप मुझे ऐसे कैसे दे सकते हैं? फिर मेमोरी बताता है कि इसको पाना मेरा लक्ष्य नहीं है, मैं तो यहाँ पर सिर्फ मॉन्स्टर्स के लिए आया हूँ। तो वो कहती है कि अच्छा ठीक है, तो क्या मैं आपकी गार्ड बनकर वहाँ पर चल सकती हूँ? और इसके बदले आपने मुझे ये दिया है तो मैं इसको पे आउट भी कर सकूँगी। तो मेमोरी कहता है कि इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये सचमुच इस चीज़ का पे आउट करना चाहती है। तो वो उसको कहता है अच्छा ठीक है, हम एक डील करेंगे, हम एक दूसरे के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे और सिर्फ एक असिस्टेंट और लीडर की तरह ही जाएंगे। जिस पर वो कहती है कि ठीक है। और वो बोलता है अगर तुमको कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। वो बोलती है ओके, मेरे को इससे भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद वो दोनों नीचे चले जाते हैं। सीन दिखाया जाता है मिस्ट अपनी तलवार से वहां पर मॉन्स्टर को बहुत बेरहमी से मार रही होती है। इसको देखकर मेमोरी उसकी तारीफ करता है। फिर तभी मेमोरी रास्ते में उससे पूछता है अच्छा, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जिस पर बोलती है हाँ। वो पूछता है कि तुम्हें पता है गोल्डन आइड मॉन्स्टर क्या होते हैं? वो बताती है जिन मॉन्स्टर के पास गोल्डन आई होती है वो लोग बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं और जो दूसरी दुनिया से हीरोज आते हैं उनका लेवल अप करने के लिए भी वो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि जो लोग दूसरी दुनिया से आते हैं उन्हें ह्यूमंस को मारने का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है कि उनसे भी कुछ मिल सकता है। तभी मेमोरी कहता है कि अच्छा, तो इसीलिए मुझे जो हॉली वॉचर्स थे उनको मारने पर कुछ नहीं मिला था। तो मेमोरी पूछता है और जिनकी गोल्डन आई नहीं होती है उनका क्या? तो वो बताती है कि हाँ, वो लोग थोड़े से फेमिलियर होते हैं और फ्रेंडली टाइप होते हैं ह्यूमंस के साथ। और वो बताती है कि इन सब के पीछे है वो डीमन किंग, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है और ये सारे जो गोल्डन आई मॉन्स्टर्स हैं वो सभी उस डीमन किंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं। और फिर इसके बाद वो लोग एक रूम में जाते हैं और वो कहते हैं कि चलो अब हम लोग यहाँ पर आराम कर लेते हैं। मिस्ट कहती है कि मुझे यहाँ पर किसी मॉन्स्टर के होने का एहसास हो रहा है और वो हमारे बहुत ज्यादा नजदीक है। जिस पर वो समझ नहीं पा रही होती है कि कौन सा मॉन्स्टर उसके पास है। मेमोरी कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें इसका एहसास हो रहा है और वो स्लाइम को बाहर निकालता है। वो कहती है क्या तुम्हें लगता है कि ये सेफ है? बोलता है कि हाँ, तुम इससे मिलकर तो देखो, ये है पिगी मारू। और फिर वो पिगी मारू से मिलती है और अपना नाम बताती है। इसके बाद उसे पिगी मारू पसंद आता है। फिर मेमोरी कहता है कि अब तुम्हें रेस्ट कर लेना चाहिए, तुम बहुत दिनों से सोई भी नहीं हो। जिस पर वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं सोऊंगी। वो कहता है कि अरे तुम्हें सो जाना चाहिए। वो कहती है अच्छा ठीक है, आप बोल रहे हैं तो मैं सो जाती हूँ। इसके बाद वो जैसे ही लेटती है और अपनी स्लीप स्किल से उसको सुला देता है और वो देखता है ये मुझसे झूठ बोल रही है। मुझे इस बात पर
पूरा विश्वास है कि यही है सेरस आशीरन, कैप्टन ऑफ नाइट्स। सीन दिखाया जाता है हमें वहाँ हॉली वॉचर्स के पास का। वहाँ पर कुछ 3 लोग होते हैं और वो लोग बात कर रहे होते हैं कि इन हॉली वॉचर्स को किसने मारा होगा। तो उनका जो लीडर होता है वो कहता है कि जरूर ये प्रिंसेस नाइट का काम है। उसकी जो स्किल्स है वो मुझे इम्प्रेस करती जा रही हैं। इसी के साथ जो ये एपिसोड है वो एंड हो जाता है।